तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाला है, जो 21,391 पदों पर न्यू वैकेंसी निकला है और उसका एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द होने वाला है। उसी के टॉपिक को कवर करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर आज से हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए, मिल जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके क्लास 10th बेस पर आधारित है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से पक्का पेपर में फंसेगा प्रश्न। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्रेंच भाषी समुदाय ने। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो टोटल है 80 प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं जो कि जीके और जीएस के प्रश्न है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महापौर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1998 में हुआ था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, राजा ज्ञानेंद्र ने। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकतंत्र। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 8 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, चीन में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू किया गया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, समाजवादी पार्टी का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 14 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 जो है यहाँ से हो जाएगा समानता का अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेट को पूरा लगाइएगा, इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 80 है। 15 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, 1958 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 16 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, निम्न में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन, 1989 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बोनरी संगठन से था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, जर्मनी में स्थित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 20 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ से हम लोग 20 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। कोसुथ का संबंध जो है वो किस देश से है? तो कोसुथ का जो संबंध है 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, वो जगह डी ऑप्शन हंगरी से है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन 1905 में किया गया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत जो है वो रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन वर्साई की संधि के तहत। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो किसे माना जाता है? 23 नंबर सवाल। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्न में से पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा बी ऑप्शन अमेरिका का आत्मसमर्पण था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 25 नंबर सवाल। भारत में रेल और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। चौरा चौरी कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? चौरा चौरी कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो है वो किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो किया था वो मेजिनी ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 29 नंबर सवाल को। लखनऊ समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा ए ऑप्शन 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा डी ऑप्शन जॉन साइमन थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से स्वेज नहर को कब खोला गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा बी ऑप्शन 1869 में खोला गया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 32 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा ए ऑप्शन इब्राहिम रहीमुल्लाह थे। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 34 नंबर सवाल को कवर करते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा ए ऑप्शन 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन अमेरिका पर पड़ा था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, यानी IMF की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा डी ऑप्शन यूरो है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर सवाल का, हो जाएगा बी ऑप्शन एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन यूनान का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन साइमन आयोग ने। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन लैटेराइट। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 43 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 43 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो हुई थी वो कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का,
वो जगह देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन सितंबर 1987 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देख लीजिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 45 नंबर प्रश्न का वो जगह देख लीजिए, यहाँ से ऑप्शन पढ़ लीजिए डिब्रू सैखोवा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से Q9 का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन मलेरिया में। Q9 का उपयोग जो है वो मलेरिया रोग में किया जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन 23। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा और कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन दार्जिलिंग में की गई थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन राजस्थान राज्य में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी रबड़, चाय और गन्ना जो है वो तीनों जो है वो रोपण फसल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन दलहनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन राजमा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत में जो बफर स्टॉक है राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन भारतीय खाद्य निगम जो है वो बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी टिस्को कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह 54 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन बर्नपुर में स्थापित किया गया। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन मुंबई में स्थित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कौन राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इंदौर बंदरगाह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र जो है वो किस जिला में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन भागलपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 59 नंबर सवाल को, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सब जो है वो प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कृष्णराज सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन कावेरी नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पढ़ लीजिए वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से भूकंप तरंग मापने का यंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सिस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर के द्वारा जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, थर्मामीटर के द्वारा बुखार को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, कृषि सुखाड़ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का यहाँ से ऑप्शन पढ़ लीजिए हो जाएगा ए ऑप्शन जल के अभाव में। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 64 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन भूपटलीय दरार के क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन इन्फोसिस। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में मिला है, किस क्षेत्र को मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्र में मिला है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन कृषि एवं ग्रामीण बैंक में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 68 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ से हम लोग 68 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन 2400 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का। यहाँ से ऑप्शन पढ़िएगा तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। बाकी सब जो है चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग जो है वो सब वो कृषि पर आधारित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पावर एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन व्यय विधि को। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 72 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 73 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन आवर्ती जमा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किस राज्य से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन ISI मार्क का। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से देख लीजिए 77 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन विशेष और आर्थिक क्षेत्र में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 78 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों यानी छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 79 नंबर सवाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन 8 नवंबर 2016 को। अगला सवाल देख लीजिए और ये लास्ट सवाल होगा इस सेशन का। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है वो कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। यहाँ पर इसका आंसर दे दिया गया है, आप मिला लीजिएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 80 GK और GS के प्रश्न को कवर किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इसका PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ जाए, मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।